अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, सबके घरों में खैरियत है, सब लोग ठीक ठाक हैं। और बस सब लोगों को ज़िल हज का चाँद मुबारक हो। जो लोग जीसीसी में रहते हैं उनके यहाँ सबके यहाँ 6 तारीख को ईद होगी और जो पाकिस्तान में रहते हैं उन सब के यहाँ 7 तारीख को ईद होगी। बस 10 दिन भाई बड़े अल्लाह को महबूब हैं ये। और बस तो ये कि जितना कोशिश कर सकते हैं अल्लाह को याद करें। और जो हाजी हज करने गए अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर से सब घर लौटें वापस। तो बस व्लॉग मेरा चाय टाइम से शुरू हुआ था और बस चाय वगैरह पी के हम लोग रिफ़्रेश होके और फिर निकले मार्केट के लिए। बस बकरीद है आने वाली है और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शॉपिंग के लिए मैं निकली। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। 2 दिन से बस मेरा व्लॉग नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ ऐसी मसरूफियत चल रही है कि बस व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही। बन तो रहे लेकिन बस उसको जोड़ना टुकड़ों को और इतने में अपलोड करना बस रह जाता। तो बस आज मैं ये आई थोड़ा सा ओमान मॉल, गिफ्ट मॉल आई, तो मैंने देखने लगी चीज़ें वगैरह बच्चों के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी देखूँ कुछ कपड़े वगैरह, कुछ समझ नहीं आ रहे, बहुत मोटे मोटे लग रहे थे, गर्मी के लिहाज से नहीं थे ये। और जो गर्मी के लिहाज से थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही थी और बाकी ब्रांड्स वगैरह में सेल वगैरह भी नहीं थी कोई। तो बस मुझे काफ़ी टाइम लग गया चीज़ें ढूंढने में, सिलेक्ट करने में और बच्चों के हिसाब से चीज़ें लेने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ हर तरह की वैरायटी होती है लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर वो वाले कपड़े नहीं होते जो पाकिस्तान में हम लोग बच्चों को पहना रहे होते हैं, या इंडिया में भी, इवन बांग्लादेश में भी जो कमीज़ शलवार पहन रहे होते हैं हम लोग, वो यहाँ पे ज़ाहिर है अवेलेबल नहीं है, मुश्किल से हैं। और जो हैं वो हमें पसंद नहीं आते क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, बड़े लग्जरी ब्रांड हैं लेडीज़ के कमीज़ शलवार के। तो इसलिए हमें तो यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती चीज़ें, मतलब ईस्टर्न वेयर के हिसाब से ना। बाकी वेस्टर्न वेयर है तो यहाँ पे तो बहुत सारी ज़ाहिर है हर ही ब्रांड मौजूद है ऑलमोस्ट। और ये देखें स्लीपर्स रखी हुई थी, सारी बड़ी अच्छी अच्छी स्लीपर्स होती हैं और बहुत चलने वाली होती हैं ये। मैंने तो जब भी ली यूज़ की, बहुत मेरी अच्छी चली है और कभी ख़राब नहीं होती हैं स्लीपर्स ना, कि और पाँव भी नहीं दुखता इनमें। या तो बहुत कोई एक्सपेंसिव पहन रहा है तो वो उसको एक ज़ाहिर है उसकी एक आदत पड़ जाती है, लेकिन ये है कि हम तो नॉर्मली पहनते तो हमें आदत पड़। जैसे मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में होते तो वो हशवा पीस का शूज़ पहनते थे, तो वो माशाल्लाह से वो उन्हें आदत ही उसी की थी, उसके अलावा उन्हें कोई और शूज़ पसंद ही नहीं आता। इवन आप जाके थोड़ा स्केचेस वगैरह पे इधर उधर एडिडास स्केचर्स पे शिफ्ट हुए तो वो पहन भी लेते हैं, वरना तो वो हशवा पीस के अलावा उन्होंने कोई और शूज़ पहना ही नहीं पाकिस्तान में कभी। यहाँ मैं आई तो शू एक्सप्रेस पे देखें वो ऑफ़र लगी हुई थी। इसके अंदर क्या था ये कि अगर आप 15 रियाल स्पेंड करेंगे यहाँ पे तो आपको 3 रियाल का ऑफ़ मिलेगा। मैंने कहा बड़ा कमाल कर रहे हैं, हटाओ कोई ऑफ़र नहीं थी। तो मैं आगे निकली तो देखा सारे ब्रांड्स पे ऑफ़र ख़त्म हुई हुई, सेंटर पॉइंट पे भी ऑफ़र ख़त्म हुई हुई। जो मैं अपनी बेटी की शर्ट्स लेके आई थी ना 3 रियाल में, शायद मैंने आप लोग को वीडियोस में भी दिखाई हैं, बेटियों की मैं अपनी शर्टें 3 रियाल में लेके आई हूँ ऑफ़ पे। और अब वही शर्टें 8 रियाल में लगी हुई हैं। आप लोग यकीन करें जब ऑफ़ ख़त्म होता है तो बहुत महंगा हो जाता है, तोबा। तो और ऑफ़ भी वो हो कम से कम अप टू 50% या 70% तो ऑफ़ हो, तब तो मज़ा आता है। 30% ऑफ़ में तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो खैर बस मैं यहाँ आई तो थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेंगी। मैंने कहा भाई सिलेक्ट करके लो, जो है जो नीडी चीज़ें हैं वो लो। और ये चप्पल मेरी इतनी चली, मैंने इस टाइप की चप्पल जो ब्लैक लगी हुई ना सिल्वर, ये मैंने R&B से ली थी तो मेरी बहुत अच्छी चली। मैंने पूरा उम्रा इस चप्पल को पहन के, यकीन करें आप, पूरे मक्का में, पूरे मदीना में मैं आराम से घूमी हूँ, मेरे पाँव में दर्द नहीं हुआ। तो ज़रूर लें जिनके पाँव वगैरह में दर्द है तो इस टाइप की स्लीपर्स लिया करें जो अंदर से थोड़ी सॉफ्ट हो, सॉफ्ट मटेरियल हो, और उसमें फिर ये होता पाँव भी नहीं दुखता। असल में चप्पल अच्छी हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। बस फिर हम लोग ये ऊपर आ गए। बच्चों को पता ही है बाज़ार में जाओ और बच्चों को भूख ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। ज़ैनब हरीर साथ में गई थी तो दोनों को बस मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है। तो इनके बाबा ने कहा चलो इन लोग को पहले कुछ खिला देते हैं। ऊपर आए तो देखा यहाँ पे प्ले एरिया भी बना हुआ था बच्चों का। मैंने कहा भाई एक काम कर लो, या मैं प्ले एरिया में ले जाऊँगी तुम लोग को या मैं कुछ खिलाऊँगी। फिर दोनों को समझाया, मैंने कहा चलो फूड कोर्ट में कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का सा, बजाय प्ले एरिया जाने के। फिर फूड कोर्ट में आए तो यहाँ चिकिंग दिखा और ये कैलाश, ये क्या है, कैलाश पर्वत। तो यहाँ आए तो मैंने कहा चलो तुम लोग वो खा लो, पानी पूरी बड़ी अच्छी होती है यहाँ की। फिर दोनों खुशी खुशी राज़ी हो गई। इन दोनों को गोलगप्पे पानी पूरी का ना बहुत शौक़ है। तो बस यहाँ पे तो ज़रा ये बर्गर ये चीज़ें तो खाते ही रहते हैं रोज़ाना ये लोग, तो ये ज़रा डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो गोलगप्पे ले लो, तुम दोनों खुश हो जाना।
फिर दोनों खुशी खुशी खैर एक एक प्लेट गोलगप्पे की ले ली इन लोगों ने, और बस खुश हो गए दोनों। और गोलगप्पे थे भी बहुत अच्छे इनके ना, सब कुछ अलग से दिया हुआ था इन्होंने। मसाला अंदर भरा हुआ था, उसमें आलू वगैरह और कुछ दाल वगैरह बूंदियाँ टाइप की चीज़ थी। चने नहीं भरते ये लोग, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है ना पानी पूरी में चने भरते हैं, तो चने नहीं थे। एक ये मैंने दही पूरी ली, इन लोगों ने पानी पूरी ली। और देखिए चटनी और पानी ग्रीन कलर का अलग से दिया, बड़े मज़े की थी ये। तो ये इंडियन शॉप थी और अच्छा था खाना भी। फिर मैंने भी ये चख के देखे तो मुझे बहुत अच्छी लगी दही पूरी, और मीठी चटनी भी अलग से दे रखी थी उन्होंने, दोनों के साथ ही दे दी थी और अच्छी थी। तो बस ये खाने में लग गए हम लोग। फिर इतने में देखा तो मेरे हस्बैंड ने ये मंगा लिए छोले भटूरे। उन्होंने कहा चलो ये भी खा के देखते हैं कैसे हैं यहाँ के। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, तो उन्होंने कहा चलो ये भी मंगा के देखते हैं। एक जो भटूरा था वो प्लेन था, एक जो था वो पनीर वाला था, और एक जो था वो मेथी का था। जो पनीर वाला था वो तो फुल देखें अच्छा खासा लोडेड है इसमें पनीर, और ये मेथी वाला जो है ना इसमें आटे में गूंदी हुई है मेथी। ये भी बड़ा अच्छा था वैसे मेथी वाला ना, इसके अंदर फुल फ्लेवर आ रहा था मेथी का, बिल्कुल प्योरली जैसे इंडिया के स्टाइल का ही था। फिर हमने चाय ली यहाँ से, तो चाय भी बड़ी अच्छी अदरक वाली चाय। फिर ये बच्चे आ गए, ज़ैनब को पता नहीं क्या हुआ, काली रंग की आइसक्रीम इतनी पसंद आई, ये दिलाई मम्मा काली। मैंने कहा इतनी बुरी होगी कड़वी आइसक्रीम चॉकलेट की, मत ले मत ले, मानी नहीं। मैंने मम्मा मैं तो यही लूँगी। फिर वो आइसक्रीम उन्होंने ली, हरी ने ये वाली ले ली चॉकलेट वाली, ये फिर भी खाने के काबिल थी। वो ब्लैक वाली तो बहुत ही बुरी कड़वी थी, और बस ज़िद करके इसने आइसक्रीम ली और खाई भी नहीं जा रही थी इससे, और खाई खैर। फिर अब ज़ाहिर है जब ले ली तो खानी पड़ती, मैं तो फिर बहुत डांटती अगर वेस्ट करती तो। मैंने इससे बोला भी पहले तुम टेस्ट कर लो, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मानी नहीं, नहीं नहीं बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की होगी, मैं तो लूँगी। और बनाने वालों ने बनाई कैसे, मैं तो हैरान हूँ, इतनी डार्क चॉकलेट खाने में कड़वी महसूस हो रही। अब मे भी कुछ लोग लाइक करते होंगे उसको भी, हम तो खैर, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा टू मच चॉकलेट, और खाने के बाद मुंह कड़वा सा हो रहा। फिर मैंने चखी तो मुझे ये हरीर वाली पसंद आई, बस मैंने कहा मैं नहीं ले रही हरीर, तुम खा लो ये। फिर हरीर ने खैर अपनी चॉकलेट, हरीर को भी अच्छी लगी, चॉकलेट फ्लेवर ठीक था। लेकिन ये तो बिल्कुल ही डार्क फज क्या थी, डार्क चॉकलेट फज चॉकलेट क्या थी। टॉपिंग भी इस पर तो पता नहीं चल रही, कड़वी जहर लग, टॉपिंग भी चॉकलेट की डलवाई। ज़ैनब को तो पता नहीं क्या चॉकलेट का ही बस टू मच शौक है। ऊपर एक वेफर का टुकड़ा लगा के दे रहे थे लोग, वो जो वफल वो बनाते ना कोन्स जिसकी, उसका एक पीस लगा के बड़ा शो मार के बड़ा दे। खैर ये अच्छी थी, खैर ये आइसक्रीम भी यहीं मॉल में ही थी। और बस फिर शॉपिंग करने दोबारा आ गई। मैंने कहा भाई अब तुम लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए, अब तो पेट भर गया ना। फिर मैं दोबारा आई, मैं QNS आ गई। फिर मैंने कहा मैं QNS में देखूं। अब QNS में देखे तो साइज़ इतने बड़े बड़े थे कि वो साइज़ जो मैं लेना चाह रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन थी बहुत अच्छी, मैक्सीज यहाँ पे बहुत अच्छी आई हुई थी, जो बात है इस टाइम में ना वैरायटी अच्छी आई हुई थी। और गर्ल्स में फिर चीज़ें देखने लगी मैं, ऐसी नाइट ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे, टी शर्ट वगैरह, ये वो बच्चों की जैसे अगर आप लेना चाहें तो बहुत सही प्राइस में मिल रही थी। ये मैं उन लोगों को दिखाना चाह रही हूँ जो लोग ओमान से बाहर हैं, जो GCC कंट्रीज़ में नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता होगा ऐसी चीज़ें देखने में। और बस 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, तो मुझे और थोड़ा वो हो रहा था फील कि यार नहीं भाई मैं कोई व्लॉग बनाऊँगी। आज भी मैंने हालांकि खाना बनाया, लेकिन बस वीडियो नहीं बनाई तबीयत की ख़राबी की वजह से। और बस आज मैं थोड़ा रिफ़्रेश फील करी थी, तो मैंने कहा आज मैं व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। और ये बस इस टाइप के होते हैं गर्ल्स के यहाँ पे कपड़े, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना। ईस्टर्न जो कपड़े होते हैं हमारे पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल, वो नहीं होते यहाँ पे। लेकिन ये कि मैक्सीज होती हैं वो कवर कर देती हैं। मैक्सी में होता है कि वन गो में कवर तो हो जाता है बंदा। और ये शूज़ चप्पलें वगैरह ये वो चीज़ें थी। फिर हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था यहाँ से। और ये देखिए शर्ट्स वगैरह आई हुई थी ये इस टाइप की, ये मैक्सीज़ हैं। ये जो गॉन्स होते हैं ना, ये गॉन्स हैं। अब इसमें भी मुझे ये सबसे फर्स्ट वाली ग्रीन पसंद आ रही थी, लेकिन इसमें साइज़ ही नहीं था अवेलेबल जो मुझे चाहिए था। फिर ये रग देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर पर्सेस में आ गई मैं, पर्स वगैरह देखती रही। चीज़ें बहुत थी यहाँ पे, तरह तरह की चीज़ें थी, और ठीक थी, बुरी नहीं थी, क्वालिटी भी सही थी सब चीज़ों की ना। बस ये था। और बर्तन भी थे यहाँ पे, काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की चीज़ें थी। तो बस मैं देखती रही, लेकिन जो ज़ाहिर मुझे लेना था वो देख दाख के सोच समझ के ही बंदा लेता है। लेकिन ऑफ़र बहुत अच्छी आई हुई थी यहाँ QNS पे, बहुत अच्छी ऑफ़र आई हुई थी चीज़ों पे ना। तो मुझे हो रहा था कि मैं लेके रख दूँ, चलो काम आ जाती है चीज़ों का, तो ये होता है। और बर्तन तो पता ही आपको, हर जगह मैंने बताया यहाँ हर जगह बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, सही नॉमिनल प्राइस में अच्छे बर्तन होते हैं।
बस फिर हम लोग यहाँ से निकले। और अगर आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, कुछ समझ में आने वाला लगा, कोई इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, बताइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आज से मैं डेली कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को, और जो मेरा डेली रूटीन होगा वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और क्या कंटेंट आप लोग देखना चाह रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पे मैं अबाया ही पहन के रखती हूँ ज़्यादातर बाहर निकलते हुए। हाँ, किसी के घर वगैरह जाती हूँ तो फिर मैं पहन लेती हूँ कुर्ता शलवार अपना पाकिस्तानी स्टाइल का, वरना जब बाहर जाते हैं तो बस ट्राउज़र और शर्ट पहन के और ऊपर से अबाया डाल के ही हम लोग जाते हैं। और बस हम बाहर निकले, देखें सामने मैकडोनल्ड्स है, लेकिन हम जा नहीं रहे मैकडोनल्ड्स, हम बाइकॉट पे हैं। और जितने भी मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं भी हैं, ह्यूमैनिटी की खातिर बाइकॉट करें इनको, ताकि इन्हें भी पता चले कि ज़ालिमों की मदद करने वाले ज़ालिमों में ही शामिल होते हैं। फिर मैं यहाँ से निकली और बस घर की तरफ रवाना हो गई। देखा तो सामने एक बड़ा अजीब सा डंपर सा जा रहा था। मैंने कहा यहाँ तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम नज़र आया मुझे, वरना ये होता लेट नाइट में ही नज़र आता है, इतने जल्दी में निकलते ही नहीं है ये डंपर्स वगैरह। तो बस मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग कैसा व्लॉग लग रहा है। और बस देखें कुरम का बोर्ड लगा हुआ है सामने, उस तरफ को जाएं तो यहाँ कुरम नज़र आएगा आप लोगों को। लेकिन हम तो खैर अलखैर की तरफ जा रहे थे, हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ज़रूर आप लोग जाके देखिएगा जो लोग नहीं गए हैं ओमान के ये वाला ना, ये QNH, तो ज़रूर जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।